कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसका 11वां बाब जो 33 आयात पर मुश्तमिल है। काश कि तुम मेरी थोड़ी सी बेवकूफ़ी की बर्दाश्त कर सकते। हाँ, तुम मेरी बर्दाश्त करते तो हो। मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि हमने एक ही शोहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कुंवारी की मानिंद मसीह के पास हाजिर करूं। लेकिन मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। क्योंकि जो आता है, अगर वो किसी दूसरे यीशु की मनादी करता है जिसकी हमने मनादी नहीं की, या कोई और रूह तुमको मिलती है जो ना मिली थी, या दूसरी खुशखबरी मिली जिसको तुमने कबूल ना किया था, तो तुम्हारा बर्दाश्त करना बजा है। मैं तो अपने आप को उन अफजल रसूलों से कुछ कम नहीं समझता, और अगर तकरीर में बेशऊर हूं तो इल्म के एतबार से तो नहीं, बल्कि हमने इसको हर बात में तमाम आदमियों पर तुम्हारी खातिर जाहिर कर दिया। क्या ये मुझसे खता हुई कि मैंने तुम्हें खुदा की खुशखबरी मुफ्त पहुंचाकर अपने आप को पस्त किया ताकि तुम बुलंद हो जाओ? मैंने और कलीसियाओं को लूटा, यानी उनसे उजरत ली ताकि तुम्हारी खिदमत करूं। और जब मैं तुम्हारे पास था और हाजतमंद हो गया था, तो भी मैंने किसी पर बोझ नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकदूनिया से आकर मेरी हाजत को रफा कर दिया था, और मैं हर एक बात में तुम पर बोझ डालने से बाज रहा और रहूंगा। मसीह की सदाकत की कसम जो मुझ में है, अखिया के इलाके में कोई शख्स मुझे ये फख्र करने से ना रोकेगा। किस वास्ते? क्या इस वास्ते कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं रखता? इसको खुदा जानता है। लेकिन जो करता हूं वही करता रहूंगा, ताकि मौका ढूंढने वालों को मौका ना दूं, बल्कि जिस बात पर वो फख्र करते हैं उसमें हम ही जैसे निकलें, क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं। और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। बस अगर उसके खादिम भी रास्तबाजी के खादिमों के हम शक्ल बन जाएं तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के माफिक होगा। मैं फिर कहता हूं कि मुझे कोई बेवकूफ ना समझे, वरना बेवकूफ ही समझकर मुझे कबूल करो कि मैं भी थोड़ा सा फख्र करूं। जो कुछ मैं कहता हूं वो खुदावंद के तौर पर नहीं, बल्कि गोया बेवकूफ़ी से और उस जुर्रत से कहता हूं जो फख्र करने में होती है। जहां और बहुतेरे जिस्मानी तौर पर फख्र करते हैं, मैं भी करूंगा, क्योंकि तुम तो अक्लमंद होकर खुशी से बेवकूफ़ों की बर्दाश्त करते हो। जब कोई तुम्हें गुलाम बनाता है, या खा जाता है, या फंसा लेता है, या अपने आप को बड़ा बना लेता है, या तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारता है, तो तुम बर्दाश्त कर लेते हो। मेरा यह कहना जिल्लत ही के तौर पर सही कि हम कमज़ोर थे, मगर जिस किसी बात में कोई दलेर है, अगरचे कहना बेवकूफ़ी है। मैं भी दलेर हूं। क्या वही इब्रानी हैं? मैं भी हूं। क्या वही इसराइली हैं? मैं भी हूं। क्या वही इब्राहिम की नस्ल से हैं? मैं भी हूं। क्या वही मसीह के खादिम हैं? मेरा यह कहना दीवानगी है। मैं ज्यादातर हूं, मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, बारहा मौत के खतरों में रहा हूं। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मर्तबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुंदर में काटा। मैं बारहा सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में रहा, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समुंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्कत में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूं। और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज आ दबाती है। किसकी कमजोरी से मैं कमजोर नहीं होता? किसके ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता? अगर फख्र ही करना जरूर है तो उन बातों पर फख्र करूंगा जो मेरी कमजोरी से मुतल्लिक हैं। खुदावंद यीशु का खुदा और बाप, जिसकी अबद तक हम्द हो, जानता है कि मैं झूठ नहीं कहता। दमिश्क में उस हाकिम ने जो बादशाह इरतास की तरफ से था, मेरे पकड़ने के लिए दमिश्कियों के शहर पर पहरा बिठा रखा था। फिर मैं टोकरे में खिड़की की राह दीवार पर से लटका दिया गया
اور میں اس کے ہاتھوں سے بچ گیا۔